वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 5th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन नंबर 2 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2 जो है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। कम्युनिकेशन कहते हैं मवासिलात को या राब्ता एक दूसरे के साथ रखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस एंड इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल। बताया गया कम्युनिकेशन जो है वो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज करना, बदलना, तब्दील करना फैक्ट्स को, हकाइक को, अपने जो फैक्ट्स होते हैं, हकाइक होते हैं, आइडियाज़ जो ख्यालात हैं, ओपिनियंस जो राय है, ठीक है, एंड इमोशंस और जो जज्बात है बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा आदमियों के साथ क्या करना, एक्सचेंज करना। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन। अब जो ये वर्ड है कम्युनिकेशन का, ये डेराइव हुआ है लैटिन वर्ड से कम्युनिस। कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन, आम, ठीक है। द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। अब जो एसेंस है, जौहर जो है इस कम्युनिकेशन का, या मकसद कह सकते हो जो कम्युनिकेशन का, इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करना, समझना, एज वेल एज इसके साथ साथ में ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, मालूमात को, खबर को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कि कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे हम लोगों के साथ जो है जुड़ सकते हैं। तो ओवर द ईयर्स कम्युनिकेशन हैज़ डेवलप्ड इन अ मेजर वे। आपने देखा कुछ सालों के अंदर जो है कम्युनिकेशन जो है उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। द वर्ल्ड हैज़ कम क्लोजर एंड अपीयर्स टू बी स्मॉल प्लेस देन बिफोर। जो दुनिया है अब वो पहले से करीब हो गई है, ठीक है, या छोटी कह सकते हो गई है। एंड हमें क्या दिखती है, एंड अपीयर्स टू बी अ स्मॉल प्लेस, एक छोटी सी जगह दिख रही है, देन बिफोर, पहले से, ठीक है। पहले अगर आप कोई भी चीज़, आप अगर फॉर एग्जांपल लेटर्स भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत ज़्यादा उस पर टाइम लग जाता था पहुंचने में। तो लेकिन जब कम्युनिकेशन ने तरक्की कर ली तो मुख्तलिफ वेज आ गए हैं कम्युनिकेशन से, जिससे हम जो है क्या रिसेंटली जो है आप रिसेंटली इंस्टेंटली जो है आप अपने जो है कोई भी डॉक्यूमेंट हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो शेयर कर सकते हो विद इन ए सेकेंड्स में, ठीक है। तो उसके बाद whatever happens in a distant part of the world can be known instantly through the various means of communication। कुछ भी दुनिया के अंदर हो रहा है, कहीं दुनिया के किसी भी मुख्तलिफ कोने में हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो है फौरन जो है मुख्तलिफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से वो खबर आप जान सकते हो जो भी वहाँ पे हो रहा हो, ठीक है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिवाइड किया गया है पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिवाइड किया गया पर्सनल कम्युनिकेशन में या और मास कम्युनिकेशन में। पर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं दिस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, कि इसमें एक्सचेंज होती है मालूमात की जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में होती है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन में करते हो, आप मोबाइल फ़ोन करते हो, मोबाइल फ़ोन से आप जो है एक बंदे से दूसरे बंदे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, दो इंडिविजुअल्स के बीच में, दो लोगों के बीच में इसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, मालूमात होती है जो आप एक्सचेंज करते हो। द वेरियस मीडिया ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। अब जो मुख्तलिफ मीडिया किस्म के जो हम पर्सनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, फैक्स एंड ईमेल्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस कहते हैं डाकखाने को। लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंट एंड रिसीव्ड थ्रू द पोस्ट ऑफिस। क्या बता रहे हैं, जो लेटर्स हैं, खतूत, और जो पार्सल्स है वो भेजे जाते हैं और पकड़े जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। उसके बाद डाकखाने से आपने देखा होगा जो भी लेटर्स आप भेजते हो, अर्जेंट लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट एंड कोरियर्स। अब जो ज़रूरी
जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या खतूत होते हैं उनको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा जाता है या कोरियर के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस वाले, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन के बारे में पढ़ेंगे। टेलीफोन को सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया। किसने ईजाद किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1876 में इसने टेलीफोन को इन्वेंट किया। तो उसके बाद इट मेड पर्सन टू पर्सन स्पीच पॉसिबल। अब इस टेलीफोन के थ्रू क्या होता था? पर्सन टू पर्सन स्पीच होती थी, एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर सकता था। वी कैन नाउ टॉक टू अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द टेलीफोन। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई किसी बता रहा है इस दुनिया में कहीं पे भी किसी भी कंट्री में कोई आदमी है, कोई आपका फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, नियर एंड डियर है, ठीक है, तो क्या बता रहे हैं आप उससे जो है बात कर सकते हो, ठीक है। अब वायर्ड फोन्स आर कॉल्ड लैंडलाइंस। अब जो वायर फोन्स होती जिनमें वायर्स लगी हुई होती है, आप देखते हो पहले एसटीडी हुआ करती थी, या जो घरों में पहले लैंडलाइंस लगाए, आज भी बहुत सारे के घरों में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जिनमें वायर लगी होती है उनको हम लैंडलाइंस कहते हैं, ठीक है। और वियर एज वायरलेस फोन्स आर कॉल्ड मोबाइल फोन्स। और जिनमें वायर्स नहीं होती हैं, वायरलेस होते हैं, मोबाइल फोन्स आपने देखे हैं वो क्या है? वायरलेस है, ठीक है, वो वायरलेस फोन्स हैं, उनको हम मोबाइल फोन्स कहते हैं। उसके बाद है मोबाइल फोन्स के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। मोबाइल फ़ोन जो है एक छोटे से स्मॉल हैंडी डिवाइस होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और उसको हम इजीली अपने पॉकेट में रखकर कहीं भी जो है कैरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। लैंडलाइंस में ऐसा नहीं था। लैंडलाइन जो है आपके घरों में लगाई जाती है, उसको जो है हम अपने साथ नहीं चला पाते थे, ठीक है। लेकिन जो मोबाइल फ़ोन है उनको हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो एसएमएस मीन्स शॉर्ट मैसेज सर्विस इज़ ए मॉडर्न वे ऑफ सेंडिंग मैसेज थ्रू मोबाइल फोन्स। ये एक नया तरीका है, ठीक है, किस सेंड करने का, मैसेजेस को कहाँ से? मोबाइल फ़ोन से आप सेंड करते हो। जैसे पहले आप लेटर्स वगैरह भेजते थे, तो आज आप जो अगर मॉडर्न वे देखा जाए एसएमएस का छोटा सा मैसेज आपने भेजना हो तो आप एसएमएस का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आर आल्सो यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल जो है सिर्फ हम टेक्स्ट को भेजने के लिए नहीं, बल्कि हम उसका इस्तेमाल टेक्स्ट को लिखने में और जो वहाँ से आता है उसके बाद हम पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट है तो आप दुनिया की हर एक खबर को जान सकते हैं, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, आप गूगल पे भी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा चौथा जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है पर्सनल का, वो है ये फैक्स। क्या है वो? फैक्स। फैक्स भी आपने देखा होगा। फैक्स एक छोटी टेलीफोन की तरह होते हैं लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। उससे आप क्या आप प्रिंटेड मैटर या पिक्चर्स को इंस्टेंटली कहीं पे भी भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप जम्मू में हो, आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, अगर आपके साथ नहीं है वो, फॉर एग्जांपल आपको मार्क्स कार्ड चाहिए तो आप जो है जम्मू में बैठे हो तो आपको वही मार्क्स कार्ड की कॉपी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है उस फैक्स मशीन से यहाँ से जो है वही जो है एग्जैक्ट कॉपी जो है आप जम्मू में निकाल सकते हो, ठीक है। वो फैक्स मशीन का इसका इस्तेमाल किया जाता है, फैक्स मशीन का, कि हम एग्जैक्ट कॉपी जो यहाँ पे है उसको हम भेज सकते हैं कहीं पे भी हो, ठीक है। तो उसके बाद ये फैक्स के बारे में था। अब ईमेल जो है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। ये सिस्टम है सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, ठीक है, रिसीविंग मैसेजेस थ्रू अ कंप्यूटर से, ठीक है। कंप्यूटर से हम भेज भी सकते हैं इस ईमेल को और वहाँ से आ भी सकती है। तो ईमेल्स जो है, ईमेल्स इट मेक यूज़ ऑफ द इंटरनेट।
इसका ईमेल्स अगर आपने भेजनी है या वहाँ से आप जब तक ना इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो तो आप जो है ईमेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सस्ती होती, इट इज़ चीपर देन अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या टेलीफोन से कह लो ये क्या है। और आप जो है फास्टली जो है ये इससे एक मैसेज जो है विद इन सेकेंड्स जो है आपके फ्रेंड तक ये मैसेज पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद वी नीड, अगर आपको ईमेल से आपने कोई मैसेज भेजना है, सबसे पहले आपको उसके लिए ईमेल एड्रेस होना चाहिए और ईमेल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पर्सनल कम्युनिकेशन के डिफरेंट जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, फैक्स। पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।